दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में जो संबंधित है खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती विज्ञापन 2022 के बारे में। दोस्तों ये यूपीपीएससी से विज्ञापन जारी होगा और इसकी जो सॉलिड इन्फॉर्मेशन है वो दोस्तों हम आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। और दोस्तों अगर देखा जाए तो आपका जो ये विज्ञापन है ये अगस्त महीने में डेड श्योर आना तय है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है और ये विज्ञापन का आना अभी तय माना जा रहा है, लेकिन इसके पहले से ही आपको इन्फॉर्मेशन क्यों दी जा रही है वीडियो में अभी आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये एक ऐसी प्रेस्टिजियस जॉब है जो आपको सारे दुख दर्दों से दूर कर सकती है। बेसिक शिक्षा विभाग की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी ये मानी जाती है। आप शिक्षकों के अधिकारी बनेंगे, बस आपको जी तोड़ मेहनत करने की आवश्यकता है। और जो छात्र समझते हैं कि इसमें का जब विज्ञापन जारी हो जाएगा तब हम तैयारी कर लेंगे, तब हमारा हो जाएगा, तो आपका कहीं कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी कम रहेंगी और जो टक्कर रहेगी वो गला काट रहेगी। क्योंकि इसके लिए आपके जो पहले से प्रतिद्वंदी हैं, जो पीसीएस आईएएस वगैरह एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहते हैं, प्रीलिम्स मेंस क्लियर किया है, इंटरव्यू से छटनी हुए हैं, वो सब भी पूरी जोर आजमाइश करते हैं कि इसको क्रैक कर लें और एक अधिकारी की पोस्ट को सुसज्जित करें। तो इसी क्रम में दोस्तों देखा जाए तो आपका जो विज्ञापन है, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, ये अगस्त लास्ट तक आ जाएगा। अगस्त लास्ट तक इसका विज्ञापन आ जाएगा। ये एक रियल और ऑथेंटिक अपडेट है दोस्तों। और अब हम बात करेंगे कि इसमें फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो एक बात यहाँ से क्लियर है कि जिन छात्रों के पास बीएड है वही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बाकी डीएलएड और जो इक्विवेलेंट कोर्सेज हैं वो वाले अप्लाई इसमें नहीं कर पाएंगे। या तो ईएलटी का आपको डिप्लोमा हो जो पुराने समय में होता था, अब उसके छात्र बचे नहीं होंगे, कहीं ना कहीं सब लोग जॉब पा चुके हैं। तो इस वजह से देखा जाए तो इसमें एक कॉमन तरीके से अगर हम बात करें तो जिनके पास बीएड है वही अप्लाई करेंगे। जो पिछला नोटिफिकेशन 309 पदों का आया था उसमें ये बात बहुत उठी थी, लेकिन आयोग में बाद में जो स्पष्टीकरण आदेश है वो भी जारी किया था और उसमें साफ तौर पर जो डीएलएड के कैंडिडेट थे वो बाहर किए गए थे। इनको नहीं लिया जाएगा, सिर्फ बीएड वाले ही इसमें फॉर्म भर पाएंगे। और दोस्तों ये आपका जो कह लें कि पूरी भर्ती है 2 चरणों में कंप्लीट होती है। पहला चरण आपका प्रीलिम्स का होता है जिसको आपको क्वालिफाई मात्र करना रहता है, और दूसरा चरण मेंस का होता है। और मेंस के जो मार्क्स होते हैं वो जुड़ते हैं और उसी से मेरिट तैयार होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक अधिकारी की ये भर्ती है और इसमें इंटरव्यू नहीं रखा गया है, साक्षात्कार नहीं होगा, डायरेक्ट आपका यहाँ से सिलेक्शन होगा। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। पहले इसकी एप्लीकेशन फ़ी को जान लेते हैं। तो अनरिजर्व्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और अदर बैकवर्ड क्लास की जो इसमें फ़ीस रखी गई है वो 125 रुपये मात्र है। और शेड्यूल कास्ट का है, कोई शेड्यूल ट्राइब है यानी कि SC ST कैंडिडेट है, उसको सिर्फ 65 रुपये में इस फॉर्म को भरना है। हैंडीकैप्ड के लिए सिर्फ 25 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क और एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपये यहाँ पर शुल्क रखी गई है। और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल कैटेगरी फाइटर्स वुमेन को भी यहाँ पर क्लासीफाई इस प्रकार से किया गया है। अब ये दोस्तों हो जाती है एप्लीकेशन फ़ीस की बात। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रहने वाली हैं। तो दोस्तों पिछली भर्ती में 309 पोस्ट थी, लेकिन इस बार जो आपकी भर्ती है दोस्तों वो लगभग 200 पदों पर आने वाली है। ये अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट कोई नहीं बता सकता है, एक आपको आंकड़ा दिया जाएगा। तो इसमें आपके जो पोस्ट हैं दोस्तों वो 150 से 200 के बीच रहने वाले हैं। 150 से 200 के बीच कितने भी पोस्ट हो सकते हैं। 150 प्लस तो 100% हैं, 100% क्लियर है कि 150 प्लस पोस्ट हैं। अब ये 200 भी हो सकते हैं, 210 5 मतलब इसी के अराउंड रहेंगे। तो 200 करीब आप मान के चलिए। और इसका देख सकते हैं ग्रुप सी का गैजेटेड पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर पे स्केल है 9300 से 34,800,
ये प्राइमरी का पे स्केल होता है, लेकिन जो ग्रेड पे प्राइमरी का है वो 4200 है, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी अगर आप बनते हैं तो सीधे ग्रेड पे आपका 4800 होता है। और यहाँ पर देखा जाए तो आप प्राइमरी के टीचर बनोगे, फिर हेडमास्टर बनोगे, ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में पहुँचोगे, तब जाके 4800 ग्रेड पे का आनंद ले पाओगे। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली अगर आपने मेहनत कर ली तो 4800 ग्रेड पे का आनंद आपको शुरुआत से मिलेगा, और इसके साथ ही साथ एक अधिकारी वाली फीलिंग, और पूरे एक ब्लॉक के, यानी कि जिसको खंड शिक्षा अधिकारी यही भर्ती का नाम दिया जाता है, एक ब्लॉक एजुकेशन के ऑफिसर, और हज़ारों टीचर्स आपके अंडर में वर्क करेंगे। रिजर्वेशन का दोस्तों यहाँ पर लाभ आपको मिलेगा, और ओबीसी, एससी, एसटी ये सब का लाभ मिलेगा। ईडब्ल्यूएस को भी लाभ मिलेगा, और ईडब्ल्यूएस के सहारे बहुत सारे लोगों ने इसमें जॉब को सुनिश्चित किया था 309 पोस्ट में। तो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो अभी से आप लोग बनवाना शुरू कर दें, क्योंकि इसमें वक्त लग जाता है। और साथ ही साथ ओबीसी, एससी, एसटी का अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको भी आप लोग बनवा लें। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो एज लिमिट जो रखी गई है वो 21 से 40 साल होती है, और आपको कंटिन्यूसली जो और भी एज रिलैक्सेशन है जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच वगैरह के, वो आपको इसमें दे रहते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये सारी जो मोटी इन्फॉर्मेशन है वो आपको क्लियर कर दी गई हैं। अब इसमें क्या कुछ रह जाता है, हाँ, चयन प्रक्रिया दोस्तों इसमें प्री और मेंस के आधार पर रहने वाली है। और अगर देखा जाए तो इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फॉर द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पेपर पेनाल्टी नेगेटिव मार्किंग शैल बी इम्पोज्ड फॉर रॉन्ग आंसर गिवन इन द कैंडिडेट, मतलब सीधे से 1/3 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको प्रीलिम्स में देखने के लिए मिलेगी, और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपसे जो है प्री में पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड फॉर SC ST कैंडिडेट इज फिक्स्ड एज 35%, एंड द कैंडिडेट्स ऑफ दिस कैटेगरी शैल नॉट बी प्लेस्ड इन द मेरिट सेलेक्ट, मतलब 35% SC ST वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पर मिनिमम मार्क्स को गेन करना होगा। और मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड फॉर द कैंडिडेट अदर कैटेगरी इज फिक्स्ड 40%, तो 40% अन्य कैटेगरी वालों को भी पाना होगा। 40% आप मार्क्स पाओगे तभी आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, वैसे नहीं तो बाहर कर दिया जाएगा। और फिर भी अगर 35-40% नंबर पाओगे तो उसका कोई वजूद नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसमें द कैंडिडेट शैल रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सच मिनिमम मार्क्स इन कंपलसरी पेपर ऑफ जनरल हिंदी एज मे बी डायरेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कमीशन एज इन केस में भी। तो आपको जनरल हिंदी में भी जो ऑब्टेन मार्क्स हैं रिक्वायर मिनिमम मार्क्स उनको भी गेन करना होगा। अब दोस्तों मैं पाठ्यक्रम की बात करता हूँ, और यहाँ पर और बाकी चीज़ें आप फोटो वगैरह ये सब हो ही जाएगा जब आएगा। जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र का प्रारूप, और ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिए, इनकी बहुत ही आपको आवश्यकता होनी है, और इसी के प्रारूप पे आपको बनवाना है। अब दोस्तों ये पाठ्यक्रम है। पहले देखेंगे कि प्रीलिम्स का क्या होगा। तो प्री जो एग्ज़ाम होगा 120 क्वेश्चन आएंगे, और टोटल मार्क्स 300 होंगे। ड्यूरेशन आपको मिलेगा 2 घंटे का समय मिलेगा। 120 प्रश्न रहेंगे जो 300 अंकों के होंगे। ठीक है, जिसमें आपको जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कल्चर, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूछेगा, इंडियन ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, जनरल इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग लॉजिकल एंड रीजनिंग, स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, ये सब जो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th, अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री के क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। तो ये यूजुअली सबका रहता ही है, बस इसका जो मतलब लेवल है वो काफ़ी टफ रहता है। आप PCS का ही समझिए पेपर दे रहे हैं। अब मेंस की हम बात करते हैं। मेंस में क्या होगा दोस्तों, तो ये तो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। प्री आप चाहे इसमें 300 में 290 पा लें, और चाहे कट ऑफ जो क्लियर करना होगा, जितना कट ऑफ बनेगा तो उसके हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा पा लें, इससे आपका चयन नहीं होना है। फाइनली सिलेक्शन यहाँ से होगा। देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के पेपर होंगे। पहला जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा, जिसमें मैक्सिमम 200 मार्क्स होंगे, क्वेश्चंस 120 आएंगे। अच्छा, ये हमने चलिए इसका जो है हमने बात किया है, ये प्री का ही है। 1 सेकेंड। अच्छा, मेंस का है ये, जिसमें आपको जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे,
और हिस्ट्री, ये सब इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, ठीक है। 200 नंबर का रहेगा, 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए इधर मेंस का समझाया है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि 200 मार्क्स का जनरल स्टडीज और 200 मार्क्स का जनरल हिंदी और ऐसे आएगा। 3-3 घंटे समय मिलेगा। कुल मिलाकर 400 अंकों की आपकी जो परीक्षा है वो होगी। 200 नंबर का आपका जनरल स्टडीज आएगा और 100 अंक का आपका यहाँ पर निबंध लेखन आएगा और 100 नंबर की सामान्य हिंदी आएगा। और इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 दिए जाएंगे जनरल स्टडीज में, जिसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल आंसर देंगे। वर्ड लिमिट 125 रहेगी और ईच क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा। सेक्शन बी होगा 10 क्वेश्चन, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप के रहेंगे, 50 वर्ड में आपको देना है और 6 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। और सी सेक्शन के अंदर 20 क्वेश्चन रहेंगे, ये वेरी शॉर्ट टाइप के रहेंगे, वर्ड लिमिट इसके 25 शब्द रहेंगे और ये 2 नंबर का रहेगा। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 200 अंकों का जनरल स्टडीज। और अपर अंडर जो है जनरल हिंदी ऐसे एंड फर्स्ट सेक्शन जो होगा 100 नंबर का जनरल हिंदी का, सेकंड सेक्शन ऐसे का 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल मिलाकर 700 शब्दों में आपको निबंध लिखना है और ये टॉपिक आपको दिए जाएंगे। 100 अंक का निबंध लेखन रहेगा और ये यहाँ पर अपठित गद्यांश, उससे संबंधित रेखांकित प्रश्न, ये तमाम प्रकार के यहाँ से प्रश्न पूछेगा 100 अंक का। तो इस पैटर्न पे आपको दोस्तों तैयारी करनी है। थोड़ा कठिन है क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा दूसरा वाला और आपकी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए, तभी तो अधिकारी बनेंगे। तो अभी से आपको तैयार रहना है। प्री के तहत आप तैयारी करिए क्योंकि प्री ही इसमें टफ रहता है। प्री जिसका निकल जाएगा फिर मेंस में वो अपना कवर कर लेगा। तो इस वजह से जो कड़ी टक्कर है वो प्रीलिम्स में है और फिर मेंस में आप अपने हिसाब से अगर कैपेबिलिटी है तो निकाल ले जाओगे। क्योंकि ये पाठ्यक्रम मेंस वाला अगर आप पढ़ोगे तो प्री में उतना आपको लाभ मिल नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे सेक्शन हटाया है, इसमें ज़्यादातर फोकस हिंदी, निबंध और इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन इनके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस वजह से आप इसके हिसाब से दोस्तों तैयारी कर लीजिए और अभी से शुरू कर दीजिए। क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन है अगस्त में आ जाएगा तो समझ लीजिए ऑनलाइन आवेदन वगैरह लेके इसका दिसंबर में एग्ज़ाम कराया जा सकता है या जनवरी में, जनवरी फरवरी मार्च, बस बहुत जल्द इसका एग्ज़ाम होता है। प्री का एग्ज़ाम तो दिसंबर तक हो ही जाएगा और में भी आपकी जो ये भर्ती है ये अगले साल 2023 में मार्च अप्रैल तक क्लियर भी हो जाए। चूँकि नया जो सत्र है अप्रैल से शुरू होता है बेसिक शिक्षा विभाग में, तो अप्रैल में ज्वाइनिंग भी कराई जा सकती है क्योंकि मेंस के बाद बहुत तेज़ी से ये भर्ती पूरी होती है। तो कुल मिलाकर आपको मैंने इसी वजह से पहले से ही सब कुछ जो है बता दिया है, मोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। अब इसके लिए आपको जुटना है। तो फिलहाल के लिए अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की जो ऑथेंटिक अपडेट्स हैं लगातार हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते हैं।